अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, कस्टम के इन्फार्मर फजल के अगवा और उसके बाद उन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल करने की संगीन वारदात में मुलव्विस सच्चल थाने के मुअत्तल SHO इंस्पेक्टर हारून कोराई की गिरफ्तारी, जहां CTD के नौजवान DIG उमर शाहिद का एक तारीखसाज कारनामा है, वहीं पर यह वारदात पुलिस के उस भयानक चेहरे को भी बेनकाब करने का बायस बन रही है कि किस तरीके से कराची पुलिस ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों यानी जुए, सट्टे, मंशियात, गुटखा, मावा और छालिया के अड्डों की सरपरस्ती करते करते अब खुद वो इन अड्डों की एक तरीके से शराकतदार बनती चली जा रही है। यानी खुद पुलिस वाले अपनी जो हराम की आमदनी है, करोड़ रुपए जो है, वो अब खुद मंशियात और छालिया, गुटखा, मावा के अड्डों में जो है उस हराम की आमदनी को जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका जिंदा सबूत खुद पुलिस इंस्पेक्टर के हाथों कस्टम के उस इन्फार्मर फजल को अगवा करने के बाद इंतहाई बेदर्दी से सरकारी SMG से उसका कत्ल करना है, जिस इन्फार्मर ने खुद उस पुलिस इंस्पेक्टर के कारोबारी शराकतदार वहीद काकड़ के 7 करोड़ रुपए मालियत के छालिया को कस्टम के छापे के जरिए पकड़वाया था। यानी इतना बड़ा नुकसान जो है उस कस्टम इन्फार्मर ने जो है खुद पुलिस इंस्पेक्टर और उसके कारोबारी शराकतदार वहीद काकड़ को पहुंचाया था, कि जिसके नतीजे में पुलिस इंस्पेक्टर और उनके दूसरे साथियों ने जो है इस कस्टम इन्फार्मर को अगवा और कत्ल करने का खौफनाक प्लान बनाया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम उस पुलिस अफसर की बात करेंगे जो सिंध पुलिस में जहां लिसानियत के अलावा खुद साजिशों की दाग बेल डालने का बाइस बना। अब हम अपने प्रोग्राम की बाज़ाब्ता शुरुआत जो है पुलिस इंस्पेक्टर हारून कोराई की गिरफ्तारी के केस से करते हैं। किस तरीके से इंस्पेक्टर हारून कोराई ने 27 जुलाई को जो है सुरजानी टाउन के इलाके से कस्टम के इन्फार्मर फजल को अगवा किया और अगवा करने के बाद उसके हाथ बांधकर उन्हें जो है स्टील टाउन थाने के इलाके में ले जाकर वीराने में सरकारी SMG से उन्हें बून डाला गया। इस वारदात में खुद वहीद काकड़ भी मुलव्विस थे और खुद पुलिस इंस्पेक्टर की जो गर्लफ्रेंड है फौजिया और उनका अपना एक दूसरा गनमैन भी उनके साथ शामिल थे। ये मालूम नहीं हो कि फायरिंग किसने की। ये भी इतला है कि खुद वहीद काकड़ भी इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्विस हैं, क्योंकि उनका 7 करोड़ का ये नुकसान हुआ है और उन्होंने जो है ये छालिया जो है इसकी डील कर दी थी, इसको फ़रोख्त एक तरीके से कर दिया था, अब रकम पेमेंट लेना बाकी थी। ये इमरान मसूद हैं, ये भी कोयटा के हैं, उन्हें जो है ये छालिया फ़रोख्त किया गया था। और इस डील में जो है खुद उस्मान गनी भी शामिल थे, जो खुद को फौज का मेजर जाहिर करते हैं, हालांकि वो मेजर नहीं बल्कि रेंजर्स के वो भी इन्फार्मर बताए जाते हैं। नाज़रीन, ये जो कस्टम का इन्फार्मर को मारना ये एक तरीके से खुद कस्टम पर बराह रास्त हमला है। अब मैं ये बड़े दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि ये पुलिस, कराची पुलिस जो है वो इस ऑर्गेनाइज जराइम में इतनी ज़्यादा मुलव्विस हो चुकी है कि वो अब अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने कारोबार को ख़तरा बनने वाले एक बड़े सरकारी महकमा यानी कस्टम से भी टकराने को तैयार हो गई, जिसका जिंदा सबूत उनके इन्फार्मर को अगवा करने के बाद बेदर्दी से कत्ल करना है। ये फजल का अगवा और कत्ल जो है ये एक तरीके से खुद कस्टम के उन अफसरों को भी मैसेज है जो कि इस यानी छापे में मुलव्विस थे, यानी कि वो छापा जो उन्होंने जो है वहीद काकड़ के 7 करोड़ रुपए मालियत के छालिया को जब्त करने के लिए मारा था। ये एक तरीके से उन्हें भी वार्निंग है, मैसेज है कि अगर उन्होंने दोबारा जो है वहीद काकड़ या अनारगुल या पुलिस वालों के इस कारोबार में किसी तरीके से मुदाखलत करने की कोशिश की तो वही हाल उनके अफसरों का भी होगा, जो हाल जो है खुद पुलिस वालों ने उनके इन्फार्मर वहीद को अगवा करने के बाद जिस बेदर्दी से कत्ल किया, इसी तरीके का सलूक जो है
कस्टम के दूसरे इन्फॉर्मर और ख़ुद कस्टम के सिपाहियों के साथ भी करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। इस वारदात से जो है इसी किस्म की मैसेज की बू आ रही है, यानी कि खुद पुलिस वाले जो है वो इस गुनाहों जराइम में इतने आगे बढ़ चुके हैं और उन्हें इतना ज़्यादा फ़ायदा जो है कम वक्त में जो है वो इस कारोबार से हो रहा है कि वो पागल हो चुके हैं, वो अंधे हो चुके हैं और अपने इस नाजायज़ कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अब वो अगवा और कत्ल जैसे संगीन वारदातें करने से भी वो गुरेज नहीं कर रहे, जिसका ज़िंदा सबूत जो है फजल का अगवा और उसका कत्ल करने और उसके कत्ल की वारदात में एक पुलिस इंस्पेक्टर हारून कोराई की गिरफ्तारी और उस सरकारी SMG की बरामदगी है जो कि इस कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की गई। उसके खोल भी पुलिस ने बरामद कर लिए जो खोल वहाँ पर इस्तेमाल किए गए, तो वो पुलिस मोबाइल का भी पता चल चुका है जो पुलिस मोबाइल जो है इस फजल के अगवा और उसके बाद उसके कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की गई थी। यानी कत्ल की वारदात के वक्त जो है ख़ुद इंस्पेक्टर हारून कोराई PIB कॉलोनी थाने के SHO थे और कितने इत्मीनान के साथ वो ये वारदात करने के बाद उनका ट्रांसफ़र जो है वहाँ से फिर सच्चल थाने में कर दिया गया। तो सच्चल थाने में पोस्टिंग के बाद उन्होंने जो है ख़ुद ये जो अपने आप को मेजर कहते हैं उस्मान गनी, ये एक तरीके से उनके खुद इन्फॉर्मर भी है हारून कोराई, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि 2 अफगान वहाँ बेटियों ने जो है अपना एक 55 लाख रुपए मालियत का प्लाट फ़रोख्त किया है और उनके पास इस वक्त 55 लाख रुपए मौजूद है। अगर उन्हें किसी मुकदमे में मुलविस कर दिया जाए तो वो उनसे 50-55 लाख रुपए आसानी से बटोर सकते हैं। जिसके बाद जो है वो हारून कोराई ने ना आओ देखा ना ताओ देखकर उन दोनों माँ बेटियों को राबिया सिटी से पकड़ के लाते हैं और उन पर 2 किलो चर्स अपनी तरफ से रखकर उन्हें उसमें गिरफ्तार करके उनसे वो 50 लाख रुपए रिश्वत वसूल करते हैं। 50 लाख रुपए लेने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं करते। नहीं, इतना इत्मीनान के साथ जो है मस्कूरा इंस्पेक्टर उस कत्ल और अगवा की वारदात के बाद भी दूसरी वारदातें करता रहा। इस सिलसिले में खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि ये जो अब सिलसिला शुरू हो चुका है ऑर्गेनाइज जराइम का, और उसमें जो खुद पुलिस वाले जो है खुद इस कारोबार में एक तरीके से शिराकतदार हो गए हैं, तो ये अब इसमें एक संगीनी पैदा हो गई है। इसलिए कि अब कस्टम के लिए भी जो है इस तरह के अड्डों पर छापा मारना आसान नहीं हुआ। कि इस कत्ल और अगवा की वारदात के बाद भी जो है कस्टम ने खुद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है सईदाबाद और साइड के इलाके में 2 गोदामों में छापा मार के वहाँ से भी काफ़ी मिकदार में जो है छालिया गुटखा मावा जो है बाजियाब कर लिया था। ख्याल ये था कि उस वारदात के बाद भी उस छापे की इंफॉर्मेशन देने वाले इन्फॉर्मर की भी शामत आ जाएगी और उसको भी या तो खुद केमाड़ी पुलिस वाले अगवा करके कत्ल कर देंगे या फिर इन्हीं दूसरे पुलिस वालों से जो कि उस कारोबार में बिलवास्ता या बराह रास्त मुलविस हैं वो उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। कहा यह जाता है कि इस वक्त जो छालिया गुटखा मावा का जो बिज़नेस है वो मंशियात और दूसरे तमाम ऑर्गेनाइज जराइम पर जो है वो सबकत ले गया है। इस वक्त कराची में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 अरब रुपए का बत्ता जो है इस नाजायज़ कारोबार से पुलिस को जा रहा है। सिर्फ केमाड़ी टाउन से जो है कहते हैं 22 करोड़ रुपए का बत्ता जो है इस गुटखा छालिया मावा के कारोबार से पुलिस को मिलता है। तो इसी तरीके से सोरागोट का जो इलाका है, सच्चल का जो इलाका है, ये गुटखा मावा के लिए एक जन्नत है। यानी यहाँ की पुलिस को भी जो है गुटखा मावा छालिया से मजमूई तौर पे कहते हैं 30 से 35 करोड़ रुपए का बत्ता उनको जाता है। यही वजह है कि जिन पुलिस अफसरों के यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो बार बार जो है असर रसूख इस्तेमाल करके कोई तो SDPO सोराबगोट बनने में कामयाब हो जाते हैं और कोई जो है वो सच्चल के DSP बन जाते हैं और कोई सच्चल का SHO बनने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये भी कहा जाता है कि खुद औरंगज़ेब खटक की जो SHO सच्चल की से पोस्टिंग है वो भी बाज़ाब्ता प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि हारून कोराई के बाद जो लोग हारून कोराई की ऐसे SHO की SSL में पोस्टिंग करवाते थे इसी कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अब उनकी गैर मौजूदगी में जो है उसकी जगह जो है वो इंस्पेक्टर औरंगज़ेब खटक को वहाँ का SHO लगा दे ताकि वो इस कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ दे और उसमें कोई परेशानी का उन्हें सामना ना करना पड़े। इसलिए कि ये एक ऐसा कारोबार है
छालिया कहा कि इसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसा है और पुलिस जो है इस कारोबार में बहुत ज़्यादा मुलव्विस हो चुकी है। और कहते हैं कि इस कारोबार से जो है नीचे से लेकर ऊपर पुलिस के सबसे जो बड़े अफसर हैं उनको भी जो है बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। यही वजह है कि उसी बड़े अफसर के जो पीएसओ हैं वो इस वक्त सच्चल में और सोराबकोट में और इन इलाकों में एसएचओज और हेडमोर की पोस्टिंग खुद करवाते हैं। अपने काबिल एतमाद लोगों की पोस्टिंग ही इन थानों में कराता ताकि उनका ये कारोबार चलता है। देखना ये कि सीटीडी जो है अब इस फजल के अगवा और कत्ल की वारदात में बाकी कितने पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जाती, इसलिए कि इसमें और भी बहुत सारे पुलिस वालों के मुलव्विस होने के जो है वो इत्तलाआत सामने आ रही है। नाज़रीन इकबाल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि आपको सारा सफर इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। एक तरफ तो ये ऑर्गेनाइज जराइम का कारोबार था, दूसरी जानिब जो है खुद एक आरामबाग थाने के एक एसएचओ हैं पवन कुमार, इन्होंने कहते हैं कि 3 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात पकड़ी। एक बड़ी मंशियात की वो है अमाउंट है। अब इस बड़े कारनामे पर इन्हें इनाम मिलना चाहिए, दाद मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि इतने बड़े कारनामे के बाद इन्हें जो है वहाँ से तब्दील कर दिया गया खुद पुलिस एसएसपी साउथ के ऑफिस में, जिस पर जो है वो इंस्पेक्टर पवन कुमार जो है वो दिल बर्दाश्ता हो गए और बतौर एहतजाज इतला ये मिली कि बतौर एहतजाज उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफ़ा, तहरीरी इस्तीफ़ा जो है एसएसपी साउथ के दफ्तर में जमा करा दिया है कि मैं ऐसे महकमे में काम नहीं कर सकता जहां पर नाइंसाफ़ी हो। यानी कि बड़े कारनामे पर उन्हें दाद देने के बजाय उन्हें सज़ा के तौर पर जो है थाने से तब्दील कर दिया। ये उन्होंने एहतजाज किया है अपने साथ होने वाले नारवा सलूक पर। उनको ये कहना है कि मैं 21 महीने से जो है आरामबाग थाने में मेरी एसएचओ की एसएससी पोस्टिंग है, मैं घर भी नहीं जाता हूँ, बच्चों को भी टाइम नहीं देता हूँ, सारा टाइम जो है मैं अपने इलाके में जराइम की वारदातों की रोकथाम पर सर्फ करता हूँ, जिसकी वजह से जो है उनके इलाके में बड़ी कोई वारदात नहीं होती है, चोरी और डाकाजनी की वारदातें नहीं हो रही उनके इलाके में, और इलाके की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश है। अगर कोई खुश नहीं है तो उनके बड़े अफसरान खुश नहीं है, इसलिए कि उनके माली मफादात को उनके छापों के नतीजे में दचका पहुंचता है, जिसका सबसे बड़ा जिंदा सबूत जो है 3 करोड़ रुपए की मंशियात को पकड़ना है और मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करना है। इस कार्रवाई के बाद उन्हें दाद देने के बजाय उन्हें तब्दील कर दिया गया, जिससे यही जाहिर होता है कि ये जो उनकी कार्रवाई थी मंशियात फरोशों के खिलाफ, ये पुलिस के आला अफसरों को पसंद नहीं आई और उन्हें जो है बहाना करके वहाँ से तब्दील कर दिया कि उन्हें 21 माह हो गया, लिहाजा अब उन्हें तब्दील होना चाहिए। हालांकि ये कोई तब्दीली का जवाज़ नहीं है, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में जो है मंशियात यानी 3 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात उन्होंने पकड़ी और उनके साथ जो है नारवा सलूक किया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे रहा है। अब इत्तला ये मिली है कि डीआईजी साउथ जो है वो जावेद अकबर रियाज ने उन्हें आज दफ्तर में तलब किया है और उनसे मालूम करेंगे कि उन्हें क्या शिकायतें अपने अफसरों से मुताल्लिक। खुद पवन कुमार का ये कहना है कि मालूम नहीं कि उन्हें उनके एसएसपी ने ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की या फिर जाहिदा परवीन जो उनकी एसपी है सदर की, वो उनसे खुश नहीं थी, उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ ये गलत कदम उठाया है। नाज़रीन के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब चाहते हैं कि हक़ हो सके तो इसी तरीके से जारी हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब पुलिस पर जितनी हम तनकीद करते हैं उसके साथ साथ पुलिस के कुछ अच्छे काम भी हैं। पुलिस में प्रोफेशनल अफसरों की भी कोई कमी नहीं, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सईदुल्लाह कुरैशी का है। जिस तरीके से ख़ुद सीटीडी के एक बड़े अफसर जो हैं राजा उमर खिताब ने एक तारीख साज कारनामा इंस्पेक्टर हारून कोराई का सर अंजाम दिया, इसी तरीके से अब यहाँ
बहादुराबाद के जो शोबे तफ्तीश के जो सब इंस्पेक्टर हैं इंचार्ज सलीमुल्लाह कुरैशी ने भी एक ब्लाइंड केस था, एक हेड कांस्टेबल थे CTD के मलक मोहम्मद आसिफ, उनकी पुरस्रार हलाकत थी एक एक्सीडेंट के नतीजे में। उस वक्त यही शुबा था कि इन्हें जानबूझकर मारा गया और अभी भी ये शुबा अपनी यहाँ पर मौजूद है कि चूँकि मलक मोहम्मद आसिफ जो है, एक तो उनकी CTD में पोस्टिंग थी और बहुत ज़्यादा जो दहशत गर्दी के मुकदमात थे उसमें गवाह थे और बहुत सारे मुकदमात जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कोर्ट में ज़ेर समात और उनकी गवाही के नतीजे में जो है उन दहशत गर्दों को मौत की सज़ा भी हो सकती। तो इतना अहम तरीन जो गवाह था हेड कांस्टेबल मलक मोहम्मद आसिफ की इस तरह पुरस्रार तरीके से हादसे में हलाकत यकीनन जो है वो शुबे को जन्म देने का बाइस बनती। इसीलिए ये जो एक्सीडेंट था इसकी गैर मामूली तरीके से जो है इसकी तहकीकात शुरू की गई थी। खुद जो ईस्ट इन्वेस्टिगेशन के जो SP हैं उनके हुक्म पर ये तहकीकात सब इंस्पेक्टर जो हैं सलीमुल्लाह कुरैशी को दी गई। ये जो वाक़या है ये 7 अगस्त 2021 का है। हेड कांस्टेबल आसिफ जो है इनकी ड्यूटी जो है पोर्ट कासिम के जो है CPEC में थी, यानी कि सिक्योरिटी की ड्यूटी वहाँ करते थे, क्या नाम है CPEC की। तो वहाँ से ड्यूटी ख़त्म करके जो है अपनी स्याह रंग की मोटरसाइकिल KP 8858 पर घर जा रहे थे। शारा फैसल पर जब ये पहुँचते हैं 10 बजे शाम को, तो वहाँ पर वाटर बोर्ड कॉलोनी में PSO पेट्रोल पंप के करीब जो है नामालूम गाड़ी की टक्कर से इनकी हलाकत हो जाती है। और उसके बाद जो है फिर एक FIR जो है शारा फैसल थाने में FIR नंबर जो है 254/2021 बजुर्म दफ़ा जो है 320 नामालूम के ख़िलाफ़ दर्ज जाती है। पर ये तफ्तीश जब शुरू तो तकरीबन कहते हैं 150 से ज़ायद गाड़ियों की जांच पड़ताल जो है ये तफ्तीशी टीम करती है। और बिल आखिर जो है अनतक मेहनत के बाद जो है 26 सितंबर को जो है SIO सलीम उल्लाह कुरैशी हैं, सब इंस्पेक्टर इख्तियार अली बिल्लो हैं, ASI जावेद मैतलो हैं, ASI शहजादा की अनतक मेहनत के नतीजे में जो है बिल आखिर जो है उस बस का सुराग मिल जाता है जिस बस के जद में आकर जो है ये हेड कांस्टेबल जो है मलक मोहम्मद आसिफ की हलाकत होती है। वो बस का नंबर जो है PO 230 है और उसका रूट नंबर जो है 44A है। इनके ड्राइवर का नाम है मोहम्मद सलीम वल्द इब्राहिम, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके मालिक का नाम इब्राहिम उर्फ अब्बा को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्राइवर के पास लाइसेंस भी एक्सपायर है लेकिन उसके बावजूद उसको काम दिया जा रहा था। अब इस वारदात के बाद जो है बस का जो है वो रूट भी तब्दील करवा लिया गया ताकि पुलिस उसको पकड़ ना सके। तो इस तमाम ये चीज़ें जो है ये शुबहात को जन्म देती है जिसकी वजह से जो है अब पुलिस ने इनको गिरफ्तार तो कर लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ़ हुसैन का ये कहना है कि अभी भी जो है ये शुबा अपनी मौजूद है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक्सीडेंट का शिकल दिया गया है कत्ल की इस वारदात को। अभी इसमें तफ्तीश आगे बढ़ रही है। ख़ुद जो IO हैं इसके सलीमुल्लाह कुरैशी, उनका ताल्लुक़ जो है एक शुहदा के ख़ानदान से हैं। उनके भाई जो है वो सईदुल्लाह कुरैशी जो है वो भी सब इंस्पेक्टर थे और जो है वो दहशत गर्दों की फायरिंग से जो है वो शहीद हो गए थे जब वो SHO शाह फैसल कॉलोनी थे। उनके वालिद भी SHO रह चुके हैं सनाउल्लाह कुरैशी। जब वो SHO लियाकताबाद थे तो उन्होंने जो है उसूलों की पासदारी करते हुए जो है उस वक्त के इलाका मजिस्ट्रेट का गलत हुक्म मानने से इनकार करने के बाद ख़ुद उस मजिस्ट्रेट को ही हवालात में बंद करने का एक तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया। तो ये सलीमुल्लाह कुरैशी उनके साहबजादे हैं और इनके हाथों हमेशा पुलिस के बड़े बड़े कारनामे ही सरजद होते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पुलिस अफसर गर्दान दे जाते हैं। और अब ये भी जो सारी कार्रवाई हुई है CTD के जो हेड कांस्टेबल मलक मोहम्मद आसिफ वाला केस जो कि ब्लाइंड केस था, इसमें मुलविस मुलजमों की गिरफ्तारी यकीनन इनका एक कारनामा। और ये एक जो वाक़या था, इस वाक़े के बाद
सोशल मीडिया पर जो खुद पुलिस वालों ने जो है सीटीडी के डीआईजी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि उन्होंने अगर ट्रांसफ़र ना किया होता तो ये वाक़या ना होता, यानी कि ट्रांसफ़र करके खुद अपने ही अहम तरीन गवाहों को जो है वो दहशतगर्दों के मुंह में धकेल दिया, जिसके नतीजे में ये वाक़या रूनुमा हुआ था। यानी कि उस वक्त जो है वो मुश्तइल होकर जो है खुद सीटीडी के डीआईजी पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे, और अब ये जो मुलज़मों की गिरफ्तारी से उन इल्ज़ामात का भी जो है वो अब सिलसिला बंद हो जाएगा, इसलिए कि मामला वो नहीं है बल्कि मामला कुछ और है। अब इसमें तफ्तीश इस वक्त आगे बढ़ रही है। नाज़रीन, एक ख़बर और शेयर करूं, खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मैं पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूं कि वहाँ लाकानूनियत का, रिश्वत का, करप्शन का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल रहा है, और वहाँ का जो प्रिंसिपल खालिद मखदूमी के बारे में खुद ट्रेनियों का कहना है कि वो एक तरीके से ना खुदा बना हुआ है, किसी को खातिर में नहीं लाता है। जब उनके खिलाफ पहले दफ़ा मैंने प्रोग्राम किया था दावामी शो में, तो उन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद गुस्सा उनको ज़रूर आया, लेकिन कहा मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं सबको ऊपर से नीचे तक सबको वजीफ़ा पहुँचाता हूँ, और इस हमाम में सब नंगे हैं, तो लिहाजा ये सिलसिला ना रुकेगा, ना रुका था, ये सिलसिला पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए कि सबकी सरपरस्ती इसमें हासिल है। ऊपर से नीचे बड़े बड़े अफसरान भी जो है इस हमाम में नंगे हैं, ये खुद ट्रेनियों का कहना है। ट्रेनियों ने जो मालूमात शेयर की उसके मुताबिक वहाँ इस वक्त भी जो है ये कारोबार चल रहा है। उनके जो कुछ अदाकार हैं, एक हेड कांस्टेबल अब्दुल अजीज़ जंजुआ है, हेड कांस्टेबल लाल डीनू मल्ला है, कांस्टेबल अब्दुल रज़ाक मैतलो है, कंप्यूटर ऑपरेटर अबू हुरेरा रिन साहब जो हैं ये पिछले कई सालों से जो है वहाँ उसकी पोस्टिंग है, और कैंटीन भी चलाते हैं, नाकिस गैर मियारी चीज़ें फ़रोख्त करते हैं महंगी दामों, और ट्रेनी मजबूर है प्रिंसिपल के हुक्म से कि बाहर से कोई चीज़ अंदर नहीं ला सकते, जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी है इसी कैंटीन से आप ख़रीदोगे, इसलिए कि कैंटीन का मालिक जो है मुबैना तौर पर 50,000 रुपया का वजीफ़ा हर महीने जो है वो प्रिंसिपल को अदा करने का पाबंद है। इसलिए प्रिंसिपल भी उनके कारोबार को दिन दूनी रात चुगनी तरक्की देने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई कि ट्रेनी जो है, जो 1000-2000 ट्रेनी होते वो यहीं से जो है सब कुछ ख़रीदा करें। अब एक दिन की छुट्टी के कहते हैं 1,000 रुपये हैं, अगर आप महीने की छुट्टी लोगे तो एक दिन के हिसाब से तो 30,000 बनते, लेकिन वो उसमें खसूसी डिस्काउंट रखी उन्होंने, वो फिर 20,000 आपसे लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं बग़ैर किसी रोकड़े के, वो आपको एक दिन की छुट्टी भी नहीं देते हैं। ये ट्रेनियों ने जो है ये इल्ज़ामात लगाए, और ये जो 4 मैंने पहले नाम दिए ये भी उनके ख़ास गुमाश्ते हैं, उनके लिए ये काम इस वक्त कर रहे हैं। एक एएसआई अमजद हैं जो कि लाइन अफसर, उनकी पोस्टिंग ही गलत है, इसलिए कि लाइन अफसर कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होता है, लेकिन ये एएसआई को लाइन अफसर बनाए, और ये भी जो है अपने प्रिंसिपल के लिए जो है वो कस्टमर घेर घार के लाने वाले हैं। नाज़रीन, जिस खबर का मैंने प्रोग्राम में शुरू में जिक्र किया था कि हम प्रोग्राम के आखिर में उस पुलिस अफसर का जिक्र करेंगे जिस पुलिस अफसर ने जो है सिंध पुलिस में जो है लिसानियत की और उसके बाद जो है साजिशों की दाग बेल डाली थी। ये हमारे प्रोग्राम का सिलसिला है, कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। ये अफसर जो है बहुत बड़ा साजिशी है, साजिशी अफसर है, और साजिशी के नतीजे में किसी सियासी पार्टी को रिटायरमेंट से कबल इन्होंने ज्वाइन भी किया, वक्त से कबल रिटायरमेंट भी ले ली, लेकिन खोदा पाड़ निकला चूहा, कुछ भी इनके हाथ नहीं आया सिवाय नदामत के, सिवाय शर्मिंदगी के, सिवाय रुसवाई के। सिंध पुलिस को सियासत में, सिंध पुलिस को साजिशों में, और सिंध पुलिस को एक दूसरे का मुखालिफ बनाने का सहरा इस अफसर के सर जाता है, जिसके इस वक्त 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लातादाद स्टूडेंट है। यानी इनके जो स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग पुलिस अफसरान जो है उन्होंने वहाँ जो परवरिश पाई है या इनके वहाँ जो तरबियत ली है, वो इस वक्त तकरीबन ग्रेड 21 और ग्रेड 22 में जा चुके हैं। एक उन्होंने जो है इस वक्त न सिर्फ सिंध पुलिस बल्कि पाकिस्तान पुलिस पर जो है एक तरीके से ज़मीन तंग कर दी है अपनी ना रुकने वाली साजिशों के नतीजे में। इस वक्त जो प्रमोशन बोर्ड चल रहा है, इस वक्त वो प्रमोशन बोर्ड जो इस वक्त पाकिस्तान के पीएसपी अफसरों और डीएमजी ग्रुप के अफसरों के किस्मत के फ़ैसले कर रहा है, उस
पैनल में भी जो है उस अफसर के अपने हाथ के बोए हुए पौधे शामिल हैं, यानी कि उनकी नर्सरी से परवान चढ़ने वाले पुलिस अफसरान जो है वो उस मुतनाज़ा बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो वहाँ पर जाके क्या गुल खिलाएंगे, यानी जिनका फाउंडर, जिनका जो है बानी, जिनका जो सुकरात, जिनका जो बुकरात, जिन्होंने जो है सिंध पुलिस में फितने की और फसाद की वो दागबेल डाली है जो ख़त्म होने का इस वक्त नाम नहीं, परवान चढ़ रही है, बल्कि एक तनावर पौधे की शक्ल जो है, दरख्त की शक्ल जो है वो उसने, उस फितने ने, उस फसाद ने, उस साजिशों ने इख्तियार इस वक्त कर ली, जिसके इस वक्त रंग नज़र आना शुरू हो चुके हैं। ये उसी पुलिस अफसर का ये फ़लसफ़ा था कि जब हम ग्रेड 20, 21 और 22 में चले जाएंगे तो फिर हम सिंध में जो है नॉन सिंधी आईजी की एंट्री बैंड कर देंगे, यानी उनके लिए सिंध पुलिस को नो गो एरिया बना देगी। ये उनकी थ्योरी थी, ये उनका फ़लसफ़ा था। फिर उनके शागिर्द जो है उनसे भी दो हाथ आगे बढ़ गए कि नहीं नहीं, सिर्फ आईजी नहीं बल्कि उससे नीचे रैंक के जो हैं एडिशनल आईजी, डीआईजी और एसएसपी भी जो है, जिनका ताल्लुक सिंध के डोमिसाइल से नहीं है, उनके लिए भी जो है हम सिंध सूबे को जो है वो नो गो एरिया बना देंगे। और वो उसमें काफ़ी हद तक जो है कामयाब हो चुके हैं और बहुत सारों को जो है वो सिंध बदर कर चुके हैं। और अब बहुत सारों को इस वक्त इस बोर्ड के ज़रिए जो है वो पुलिस मुलाजमत से ही बेदखल करने जा रहे हैं, जिसकी दागबेल जो है उस अफसर ने डाली है, जिसका जिक्र मैं आज अपने प्रोग्राम कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते कुछ भी ना कहा कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। उसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो अफसर जो है वो यानी कि अपनी साजिशों के नतीजे में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसके सारे के सारे पत्ते बेनकाब हो गए। वो आसिफ अली जरदारी को भी ललकारने लगा और उनके मद्दे मुकाबिल अपने एक ग्रुप का इत्तेहाद करके इलेक्शन में अपना एक उम्मीदवार खड़ा करा दिया और कहा कि ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो कि बेनज़ीर शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, ये तो चोरों डाकुओं की पीपल्स पार्टी, ये उनका फ़लसफ़ा था। और जब उन्होंने ये तकरीर की, उनकी जब ये स्पीच सामने आई मार्केट में, तो उस वक्त फिर जो है वो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे लोगों के कान खड़े हो गए कि ये तो हमारे लिए ख़तरे का अलार्म है, अगर इन्हें यहाँ से बेदखल नहीं किया गया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। और उसके बाद जो है उस अफसर को जो है सिंध बदर कर दिया जाता है। और उनकी सिंध बदरी के बाद जो है ये तहरीक बजाय दबने के ये और ज़ोर पकड़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते आज जो है मैं कह चुका हूँ कि एक तनावर दरख्त बन चुका है। इस वक्त सिंध पुलिस जो है इस वक्त तआस्सुब का जो है वो चलता फिरता इश्तिहार बन चुका है। सिंध पुलिस की इस वक्त हालत जो है पुलिस पाकिस्तान के बाकी सूबाई पुलिस के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अबतर है, जिसकी सबसे जो बुनियादी वजह है वो ख़ुद सिंध पुलिस के अंदर जो इस वक्त एक तफरका डाल दिया गया है, एक फितना फैला दिया गया है सिंधी और नॉन सिंधी का। इसने जो है डिसिप्लिन फोर्स का जो है वो शीराज़ा जो है वो बिखेर के रख दिया है, जिसका ज़िम्मेवार वही अफसर है जिस अफसर के बारे में ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कि उस अफसर ने जो है जो इस वक्त मुलाजमत में नहीं है, रिटायरमेंट ले चुके हैं, रिटायर कर दिए गए, लेकिन उनके जानिशीन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लातादाद हैं। इस पर बदकिस्मती से जो है वो अपनी साजिशों के नतीजे में जो है वक्त से पहले न सिर्फ खुद ग्रेड 22 में चले गए बल्कि अपने आने वाले साथियों को भी जो है वो अब ग्रेड 19 से 20, 20 से 21 में बड़ी तेज़ी के साथ अपने दूसरे मुखालिफिन को जो है मामूली अपने ही तराशे हुए जवाज़ात की बुनियाद पर जो है वो उन्हें डेफर कर रहे हैं, इसलिए कि खुद वो बोर्ड के मेंबर हैं, ना उनसे कोई पूछने वाला है, ना उन्हें कोई रोकने वाला है, ना उन्हें कोई टोकने वाला है, खुद ही मुनसिफ हैं और ख़ुद ही मुजरिम हैं, उनसे कौन रोकेगा, वही सब कुछ वो कर रहे हैं। और जिसके नतीजे खुद उनके अपने हम ख्याल जो हैं, जो कि सिंध पुलिस को जो है दूसरों के लिए नो गो एरिया बनाने के अज़म पर इस वक्त डटे हुए हैं, उन्हें जो है वो आगे प्रमोट करके अपनी ताकत में जो है इजाफा कर रहे हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इमरान खान
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करा वो किस तरीके से आपका जो प्रिंसिपल है वो इसी ग्रुप के हाथों जो है वो हाईजेक हो चुका है। अगर आपने इस फितने को अभी नहीं रोका तो फिर ये बात बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर इसको कंट्रोल करना किसी के भी बस में नहीं होगा। नाज़रीन, इससे पहले मैं इजाज़त चाहूँ जाने से कबल एक और ख़बर में शेयर करता चलूँ कि वेस्ट के डीआईजी आसिम कायम खानी जो कि तब्दील हो चुके हैं, जाते जाते जो उन्होंने नाइंसाफ़ी की एक तारीख़ रकम की थी, यानी कि ख़ुद सुपर मार्केट थाने के उस वक्त के SHO को एक सैयद कामरान हैदर को महज इसलिए उन्होंने सस्पेंड किया था और एक संगीन सज़ा भी उसे दी थी कि उन्होंने मीटिंग में जब ख़ुद DIG ने कहा था कि तुम लोग जो है वो जराइम की रोकथाम में नाकाम हो गए तो क्यों ना तुम सब लोग घर चले जाओ, छुट्टी लेके चले जाओ, तो उस पर जो है हंसते हुए जो है इस इंस्पेक्टर क्या नाम है इसी सैयद कामरान हैदर ने अपने दूसरे कुलीग फैसल से कान में कहा कि क्यों ना हम सब छुट्टी पे चले जाएं। ये बात जो है कैप्टन आसिम कायम खानी ने सुन ली और उसे दिल में रख कर जो है अपने PSO शाह अदील के ज़रिए एक कंप्लेन जो है भिजवा दी उनके ख़िलाफ़। और फिर जो उनका तरीक़ा वारदात थी था कि वो ख़ुद अपने ही एक SP लियाकताबाद जो हैं वो खालिक के ज़रिए उसकी इंक्वायरी कराई और खालिक ने अपनी इंक्वायरी में जो है उन्हें कसूरवार ठहराया कि हाँ भाई इसके इलाके में जो है आइस का भी कारोबार है, मनशियात का भी है, गुटखा चालिया भी है, मावा भी है, सब अड्डों की ये सरपरस्ती करते हैं। और उसी रिपोर्ट पर जो है फिर DIG जो है वो अपने इस मुखालिफ को सस्पेंड कर देते और इनकी इंक्वायरी चलवाते हैं। मतलब जाते जाते जो है वो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी की दास्तान रकम करके जाते हैं, जिसका आज जो है खुद वेस्ट के DIG नासिर आफ्ताब ने अपने ही SSP सेंट्रल जो हैं वो ग़ुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम की दरख्वास्त पर जो है अजाला करते हुए उन्हें न सिर्फ बहाल कर दिया बल्कि उन्हें दोबारा जो है सुपर मार्केट थाने का SHO लगा दिया है। जिस वक्त उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो रही थी, यानी उन्हें मुअत्तल कर रहे थे, तो उस वक्त भी जो है सेंट्रल के जो SSP थे ग़ुलाम तबस्सुम ने एहतजाज किया था अपने DIG से कि ये आप ज़्यादती करें, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात नहीं हैं, ये फ़र्ज़ी इंक्वायरी हैं, तो ये आप गलत करें। लेकिन उस वक्त नशे में चूर DIG ने उनकी ना सुनी और उन्हें बिल आखिर मुअत्तल करके मीटिंग में हंसने और मजाक उड़ाने का एक तरीके से सबक दे दिया, जिसे आज उसका अजाला जो है DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब ने करते हुए उन्हें दोबारा सुपर मार्केट थाने का SHO लगा दिया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।